मोहम्मद उस्मान आकाश है। मेरी क्वालिफ़िकेशन ACC है। आज मैं जिस टॉपिक को कवर करने जा रहा हूँ वो है ट्रेडमार्क। इसके अंदर इंशाल्लाह आज मैं आप लोगों को कम्प्लीटली गाइड करूँगा कि एक ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की स्टेजेस क्या हैं और इसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है और कितना टाइम इस पे लगेगा आपको रजिस्ट्रेशन में। कॉमनली ये मैंने देखा कि मार्केट में ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं इसको लेके। सबसे पहले तो वो ये पूछते हैं ट्रेडमार्क आखिर चीज़ ही क्या है। ट्रेडमार्क देखें, ट्रेडमार्क एक डिज़ाइन हो सकता है, एक नाम हो सकता है। आपका प्रोडक्ट का नेम जो दूसरे की प्रोडक्ट के नेम से डिफरेंट हो, डिफ़र करे उसको, जो उसको मुख्तलिफ करे उसके साथ, उसको ट्रेडमार्क कहते हैं। ठीक है जी। तो ट्रेडमार्क ज़रूरी है, हर कोई अपना रजिस्टर करवाता है। जैसे कोई प्रोडक्ट लेके आता है या सर्विस लेके आता है तो उसको रजिस्टर करवाता है। डिफरेंट प्रोडक्ट और डिफरेंट सर्विसेज के लिए डिफरेंट क्लासेस हैं जिसके अंदर वो फॉल करते हैं ट्रेडमार्क के नेम, और हम चेक करा के उसको बताते हैं कि ये ट्रेडमार्क का नेम अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है जी, ये होगा ट्रेडमार्क। अब इसकी स्टेजेस क्या हैं, कितना टाइम लगता है स्टेजेस को कहते क्या हैं, किस तरह प्रॉपर ये चलेगा, ये आपको गाइड करता हूँ। सबसे मेरे देखने में जो लंबा प्रोसीजर है वो ट्रेडमार्क का ही चल रहा होता है, लेकिन इसमें परेशानी की बात नहीं है। सिर्फ 22 वर्किंग डेज बाद आप लीगली अलाउड हो जाते हैं कि आप मार्केट में अपने नेम से काम स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे, इसके स्टेजेस हैं जी। सबसे पहले नेम सर्च होगा। अगर तो आप लोग हमारे थ्रू ये नेम सर्च करवाते हैं तो विद इन अ डे, विद इन 1 डे हम आपको 1 या 2 डेज में 2 डेज में बता देते हैं कि नेम अवेलेबल है कि नहीं। अगर हमारे थ्रू नहीं कराते तो फिर 15 वर्किंग डेज लगते हैं जिसमें आपको पता चलता है कि नेम अवेलेबल है या नहीं है। नहीं तो वो आपको IPO वाले, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वाले, आपको बता देंगे कि आपका नेम अवेलेबल नहीं है फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर हो तो फिर सेकंड स्टेज आ जाती है जो पे ऑर्डर्स के साथ, और पे ऑर्डर्स के साथ आपके कुछ TM फॉर्म्स लगते हैं जिनको आपको फिल करके बेचना होता है। ये जो दिन है ये 21 वर्किंग डेज लगते हैं इधर। आजकल IPO 21 वर्किंग डेज से भी कुछ ज़्यादा दिन ले जाता है। कोरोना वायरस की वजह से टीमें कम थी, पुराना भी उन पर बोझ है। मैक्सिमम 30 वर्किंग डेज कर लें, इतना ही। तो ये यहाँ तक जब आप तकरीबन 30 वर्किंग डेज के बाद आप इस अहल हो जाते हैं, आपको एक नेम मिल जाता है जिसको आप मार्केट में ले जाएं और उसके ऊपर TM लिख दें और TM का नंबर लिखें और अपने प्रोडक्ट बेचनी स्टार्ट कर दें। उससे पहले आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ये इधर ही बताता चलूँ। हो सकता है आप एक नेम रजिस्टर नहीं करवाते, वैसे ही एक नेम के साथ आपने काम स्टार्ट कर लिया उस प्रोडक्ट पे आपने मेहनत की, मेहनत करके आप उस प्रोडक्ट को, उसका नाम भी बड़ा किया, सेल्स भी बढ़ाई, मेहनत की, लेकिन ड्यूरिंग इस प्रोसेस के अंदर आप पे केस हो गया कि आप हमारा नेम यूज़ कर रहे हैं, या एट द एंड केस नहीं हुआ तो आपको पता चला मैं तो किसी और पे कर रहा था, तो बाद में केस का डर, तो आप उसको बहुत बड़े लेवल पे नहीं ले जा सकते। तो इस वजह से सबसे पहले जैसे ही आपने कोई सर्विस लॉन्च करनी है, आपने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, आपने सबसे पहले अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना जो कि IPO से रजिस्टर होगा। उसे आगे चलते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ 22 वर्किंग डेज के बाद हमारा ट्रेडमार्क रजिस्टर हो गया। बिल्कुल नहीं। ये पाकिस्तान में ज़्यादा बोले इनिशियल रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट एक्चुअली है, इनिशियल रजिस्ट्रेशन के नाम से भी लोग इसे पुकारते हैं। इनिशियली आप रजिस्टर हो जाते हैं IPO के साथ। उसके बाद 2 से 3 महीने बाद आपकी फाइल एग्जामिनेशन होती है, अदर एग्जामिन करते हैं, वो चेक करते हैं उनको। अगर फिर कोई इशू नज़र आता है, फिर कोई इशू नज़र आता है तो वो आप लोगों से पूछते हैं कि हमें इस इशू का रिप्लाई दें। फिर आपको एक फर्म या एडवोकेट्स के ज़रिए इस एग्जामिनेशन का रिप्लाई देना पड़ता है, और उसके बाद आपकी एक्सेप्टेंस स्टेज आती है। ये भी 2 से 3 महीने लेती है, लेकिन याद रखें एक्सेप्टेंस पे भी हो सकता है वो आपके रिप्लाई को भी एक्सेप्ट ना करें, वो कहें नहीं हमें मज़ीद एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमारे सामने आके आपका एडवोकेट हमें बताए, या आपका जो फॉर्म रजिस्टर करवा के दे रही है उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है आके बताए कि इस नेम का मतलब हो सकता है कोई भी चीज़ वो जो आपसे पूछना चाहते हैं, वो रिटर्न रिप्लाई पे उन्हें समझ नहीं आई, वो आपको बुलाएंगे, मजिस्ट्रेट के सामने आपको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक हो गया जी। तो उसके बाद ये आपकी उस दिन फाइनल हो जाएगा, एक्सेप्टेंस हो जाएगी। एक्सेप्टेंस के बाद आपका फाइनल एक्सेप्टेंस होगी तो समझ कर लें तकरीबन बेड़ा पार लग गया। उसके बाद आपका जो नेम है वो गज़ट के अंदर आ जाएगा। गज़ट में वो फिर आप लोगों को एक गज़ट में अगर कोई अपोजिशन में नहीं आता आपकी, तो फिर आपको उसके 1 महीने बाद आपको लेटर इशू कर देंगे जिसमें वो बताएंगे कि आप इतने का चलान पे कर दें और हम 2 महीने बाद या जो इनका स्पेसिफिक टाइम है उसके बाद आपको रजिस्टर कॉपी आपके एड्रेस पे भेज देंगे। और ये पूरे प्रोसेस पे हमें लगता है तकरीबन 1 ईयर लगता है। 1 साल का ये प्रोसेस है पूरा, तसल्ली से कराना पड़ता है। आप 22 वर्किंग डेज बाद, 22 वर्किंग डेज के बाद, 22 काम के दिनों के बाद छुट्टियां निकाल के लीगली अलाउड हो जाते हैं कि आप एक ट्रेडमार्क के अंदर काम कर सकें। ठीक है जी। होपफुली ये आपको वीडियो हमारी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको लगता है कि आपको अभी भी कुछ मज़ीद पूछना है, जानना है, तो आप
हम अपने नंबर्स प्रोवाइड कर देंगे इस वीडियो के नीचे। आप हमारे ऑफिस नंबर पे, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमारी टीम्स बैठी हैं, ट्रेडमार्क के रेलिवेंट जो हैं वो आपको फौरी सेम डे के अंदर इंशाल्लाह रिप्लाई करेंगी, आपको गाइड करेंगे और आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा के देंगे। थैंक यू सो मच।